हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एसबी क्लासेस के अंदर स्वागत है। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गांधी युग यानी 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच घटित समस्त घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। हर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? चंपारण किसान आंदोलन, जो कि नील की खेती के विरुद्ध बिहार के अंदर महात्मा गांधी ने सबसे पहले क्रियाविदित प्रथम भारत के अंदर आंदोलन किया था, वो चंपारण के अंदर किया था। आपको याद रखना है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा इन 2 नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सार्डस किसके गोली के द्वारा मारा गया। कैप्टन सार्डस की हत्या किसने की थी? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। भगत सिंह ने कैप्टन सार्डस की हत्या की थी गोली मारकर। इसी बाद इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र का संकल्प किस वर्ष से स्वीकार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1940 के अंदर। मोहम्मद जिन्ना ने 1940 के अंदर पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, आपको ये याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, कहाँ पर हुआ था? हमसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि 1929 का अधिवेशन जो कि कांग्रेस संबंधित है वह कहाँ पर हुआ था? 1929 का अधिवेशन लाहौर के अंदर हुआ था और पूर्ण स्वराज की इसके अंदर मांग की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? किस वर्ष पारित किया भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 अगस्त 1942 के अंदर। संबंधित किससे? अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए। गांधी जी इसके प्रमुख नेता थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था दिल्ली चलो का नारा? सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर दिया? सिंगापुर में। और किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा और कहाँ कब दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा? 1943 ईस्वी के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 के बीच चला, क्यों निलंबित यानी समाप्त कर दिया गया? क्यों कर दिया गया? चोरा चोरी कांड की घटना का, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी। एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी सामान्य लोगों के द्वारा। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था या स्थगित कर दिया था। आपको ये याद रखना है। ये वीडियो सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए, इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर या क्वेश्चन बता रहा हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर। आपको याद रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेक एक्ट के विरुद्ध में आया था, वो अमृतसर के अंदर हुआ था 1919 ईस्वी के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी प्रारंभ हुआ था, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी के अंदर। 1930 ईस्वी नमक सत्याग्रह आंदोलन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी यूरेनियम समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? गांधी यूरेनियम समझौता 5 मार्च 1931 ये किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हुए यानी भाग लेते वक्त स्थगित कर दिया था और गांधी ने लॉर्ड यूरेन के साथ समझौता किया था, परंतु द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से असंतुष्ट होकर गांधी जी ने वापस से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। आपको ये याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए पृथक संघ संरचना प्रस्तुत की गई थी? किस अधिवेशन में अंदर संघ संरचना प्रस्तुत की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम।
भारतीय अधिनियम 1935 संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी प्रथम बार भारत के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कांकोरी ट्रेन कार्ड, बहुत ही फेमस प्रश्न है। कांकोरी ट्रेन कार्ड के नायक कौन थे? आपको ये बताना है कांकोरी ट्रेन कार्ड के नायक कौन थे। ऑप्शन ए से हो जाएगा हमारा राम प्रसाद बिस्मिल। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कांकोरी ट्रेन कार्ड। सभी क्वेश्चन एसएससी फेवरेट है, सभी क्वेश्चन आपको ये बता दूं मैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया वह कौन थे? वे कौन थे जिन्होंने 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन की धारणा को व्यक्तिगत रूप से परिचित कराया था? वे कौन थे? वह है चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिन्होंने 1919 में द्वैत शासन अधिनियम को व्यक्तिगत रूप से परिचित करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने 23 फरवरी 1946 ईस्वी को रॉयल इंडियन नेवी विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये भारतीय रॉयल इंडियन नेवी के कर्मचारी थे जिन्होंने 23 फरवरी 1946 के अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, क्योंकि इन्हें अंग्रेजों के जो नाविक थे उनके समान वेतन नहीं मिल रहा था। असमानता कारण इन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, जिसे वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने शांत या आम आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 20 सितंबर 1932 को यवरदो जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? किसके विरुद्ध में किया था आमरण अनशन? कहां पर? यवरदो जेल 1932। वो क्या था? रेम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक प्रचार के विरुद्ध। ऑप्शन सी हमारा से हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन था? वह थे राजकोट के वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें महात्मा गांधी ने सत्याग्रह करने की इजाजत दी थी। आपको ये याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया था। यानी प्रथम बार भूख हड़ताल महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के तहत की थी? आपको ये बताना है। उन्होंने की थी 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों के भूख हड़ताल के सहयोग में। 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के तहत उन्होंने प्रथम बार भूख हड़ताल की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? 1931 के अंदर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने गए थे। प्रथम एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिए एवं द्वितीय में उन्होंने भाग लिया। इकलौते भारतीय जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे वह है हमारे भीमराव अम्बेडकर एवं गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन एक प्रकार से असफल ही रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में जाना जाता है? किस आंदोलन को? खुदाई खिदमतगारों को। इस आंदोलन को हम लाल कुर्ती के नाम से भी जान सकते हैं, खुदाई खिदमतगारों के आंदोलन को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? कहाँ पर की थी स्वराज पार्टी की स्थापना? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद के अंदर, यानी प्रयागराज, वर्तमान में प्रयागराज एवं पहले इलाहाबाद था वो, जिसके अंदर चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू के पिता, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उसमें भारतीय वायसराय कौन थे? लॉर्ड नीललिथगो। क्रिप्स मिशन भारत आया 1940 ईस्वी के, उस पर लॉर्ड नीललिथगो वायसराय थे भारत के। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण? इसका मुख्य कारण था कि सभी सदस्य अंग्रेजी थे, कोई भी सदस्य कांग्रेस पार्टी से नहीं था। आपको बस यही याद रखना है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य
कारण था कि सभी कमीशन सदस्य अंग्रेजी अधिकारी थे। कांग्रेस से कोई भी अधिकारी यहाँ पर या सदस्य नहीं लिया गया था। यही इसका मुख्य कारण था कि कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? किसने किया था? ये किया था सूर्य सेन ने। सूर्य सेन ने चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। आपको ये याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न आंदोलनों में से एक साथ अरुणा अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। यानी अरुणा अली का किस आंदोलन से संबंधित थी जिसमें उन्होंने भूमिगत रूप से महिलाओं के संगठन का कार्य रूप में कार्य किया था? उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर भूमिगत रूप से महिलाओं के संगठन का मुख्य रूप से कार्य किया था। किसने किया था? अरुणा अली ने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से सदस्य थे या इससे जुड़े हुए थे, प्रमुख अधिकारी थे सोशलिस्ट पार्टी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 ईस्वी के अंदर। 1906 ईस्वी के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना, 1940 ईस्वी के अंदर पाकिस्तान की मांग एवं मुक्ति दिवस 1939 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया? वाराणसी के अंदर महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। आपको याद रखना है। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ की थी। प्रथम आंदोलन भारत के अंदर चंपारण के अंदर इन्होंने किया था। 1915 के अंदर ये भारत लौटे थे, यानी स्वदेश लौटे थे 1915 के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिनिक्स बस्ती का संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे फिनिक्स बस्ती के संस्थापक महात्मा गांधी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गोल मेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में? तृतीय गोल मेज सम्मेलन। 1930 ईस्वी के अंदर प्रथम, द्वितीय 1931 एवं तृतीय 1930, लगातार 3 सालों के अंदर तीनों गोल मेज सम्मेलन संपन्न हुए थे एवं भारत की तरफ से तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिया था। कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोल मेज सम्मेलन के अंदर महात्मा गांधी ने भाग लिया एवं भारत की तरफ से दरिद्र लोगों की तरफ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोल मेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। तीनों लंदन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर हुए थे। तीनों गोल मेज सम्मेलन एक प्रकार से असफल साबित हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी या क्यों की गई थी हंटर आयोग की नियुक्ति? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। कांग्रेस के द्वारा लगातार दबाव के कारण अंग्रेजों ने हंटर आयोग की नियुक्ति की थी, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की संपूर्ण जानकारी। इसके तहत हंटर आयोग ने बताया कि इस भीषण हत्याकांड में लगभग 300 लोगों की मृत्यु हुई, परंतु कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट में इसे 1000 से भी पार लोग बताए थे। इस प्रकार से हंटर आयोग अंग्रेजों के पक्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता था। हमारा अगला आपके लिए मैंने यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। अगर आपको हमारा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए एवं हमारी वीडियो पर कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए एवं अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए।